एचसीएस 2026 के लिए क्या बेस्ट रूटीन हो सकता है, स्पेशली डॉक्टर मेहता एकेडमी के जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आप हमारे साथ क्लासेस के साथ तैयारी कर रहे हैं और काफी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि क्लासेस के हिसाब से हम किस तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बाकी भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं, आप अपने सेल्फ स्टडी वाले रूटीन को उसमें डाल सकते हो और उस हिसाब से इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे वेयर टू स्टार्ट, कैसे आपको चीजों को स्टार्ट करना है, किस तरीके से आप उसको लेके चलें, कैसे टेस्ट देने हैं, व्हाट इज द रियलिस्टिक गोल जो आपको सेट करना चाहिए। 6 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे, कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कितना हम कर सकते हैं, टारगेट्स कितने हम रख सकते हैं, टारगेट मिस होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या इन जनरल जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है स्पेशली रूटीन को लेके, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सबने राम राम। मेरा नाम है डॉक्टर अमित और आप अभी हैं डॉक्टर अमित एचसीएस एंड आईएएस अकेडमी पे। और पिछले 5 साल से हम एचएस और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं इन देयर जर्नी ऑफ सिविल सर्विसेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड स्पेशली जैसा कि आपको दिख ही रहा है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर पेड बैच स्टूडेंट, तो बातें सारी उसी के कंटेक्स्ट में हो रही होंगी। एंड एचएस 2026, तो सिंपल तरीके से मैं आपको पूरे दिन के हिसाब से रूटीन को लेके चलता हूं और आपके क्लासेस जैसे ही स्टार्ट हो जाती हैं उसके हिसाब से भी मैं आपको चीजों को बता दूं। ठीक है, तो एक एक करके हम चीजों को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेस्ट सुटेबल हमारे लिए हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है, ओके, तो हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है तो उसको हमने डिवाइड करना है। अभी आपका न्यू सिलेबस आ गया है, नए सिलेबस के हिसाब से नई तरीके से आपको चीजों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लो कि सिलेबस में एक पार्ट है करंट अफेयर, ठीक है, और एक पार्ट है स्टैटिक। और सिलेबस में भी न्यू सिलेबस में एक पार्ट है प्री का और एक पार्ट है आपका मेंस का। ठीक है, स्पेशली जो अभिमन्यु बैच के स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं अभिमन्यु 1.0 2026, तो क्योंकि आपकी तो क्लासेस अभी स्टार्ट ही हो रही हैं, प्री के हिसाब से आपकी क्लासेस रहेंगी, स्टैटिक सब्जेक्ट के हिसाब से एंड करंट अफेयर के हिसाब से। हाँ, आपकी बाकी चीजें भी धीरे धीरे स्टार्ट होंगी, हम उनको लेके चलेंगे। अब देखिए, पहले ये तो ओवरव्यू है कि भाई हमारे पास ये चीजें हैं। अब आप दिन को अगर देखेंगे, आपके पास 24 आवर्स है जो आपको इन्वेस्ट करने हैं। मैं इसमें कहूंगा कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। और 3 ब्लॉक आप पहले बना सकते हैं फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट ब्लॉक 8 आवर्स का, वो आपका रहेगा रेस्टिंग ब्लॉक। रेस्टिंग ब्लॉक इसलिए क्योंकि एफिशिएंटली काम करने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेस्ट। हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रेड ऑफ करते हैं। आप किससे ट्रेड ऑफ करते हो? आप करते हो स्टडीज से या अदर एक्टिविटीज से। उससे होता क्या है कि आपका माइंड एंड बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स नहीं कर पाते, तो आप बाकी दिन में भी उतना एफिशिएंट नहीं रह पाते जितना आप हो सकते हैं, तो आप उतना पढ़ भी नहीं पाओगे और आउटपुट भी नहीं आएगा। तो आप इसको ये मान के चलो 8 आवर्स का ब्लॉक है, बट 6 to 8 आवर्स में ये वेरी कर सकता है, बट मिनिमम 6 आवर्स तो रखना है, मैक्सिमम 8। ऐसा भी नहीं है कि रेस्टिंग आपकी 8 घंटे से ज्यादा चल रही है। इसमें आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपकी स्लीप है, जो आप पिन ड्रॉप स्लीप में जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। सेकंड चीज आपको समझनी है कि आपके कोई भी ब्लॉक्स है, आपकी बॉडी उसके लिए अलाइंड रहे, आपको अपना सर्केडियन रिदम जो है वो मेंटेन करना है। ठीक है, तो सर्केडियन रिदम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे लिए सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि आप इस टाइम को ना फिक्स करोगे कि आपका जो सोने का टाइम है इट शुड बी फिक्स्ड, कि मुझे रात को 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, 11 तो 11, 12 तो 12। ठीक है, मैं एक आइडियल शेड्यूल के हिसाब से अगर बताऊं जो मुझे ठीक लगता है, आप 10 बजे सो जाओ। ठीक है, 5 बजे के आसपास आप उठ सकते हो, 4 to 5 कभी भी। 6 से 7 घंटे की आपकी नींद हो जाएगी। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा आप दिन में भी रेस्ट कर सकते हो। 90 मिनट इज द ब्लॉक जो बढ़िया तरीके से आपको रिफ्रेश कर देगा नैप के साथ। तो आप इसको समझिए, तो ये है पहला, आपने रेस्टिंग फेज अपना फिक्स कर दिया, नाउ यू आर एनर्जाइज्ड। नाउ व्हाट आर अदर थिंग्स, देखिए, एक हमारा रहता है कुछ नॉन नेगोशिएबल्स है जो हम डेली बेसिस पे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, खाना, खाना पीना, ठीक है, स्नान,
बेदिंग हो जाएगा। उसके अलावा कुछ जिम फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी आप बातचीत करेंगे, मिलेंगे, कुछ टाइम वहां भी जाएगा। और अब ये जो 8 घंटे का ब्लॉक है, इस 8 घंटे में इन सब चीजों को करने में मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो हमें 2 से 3 घंटे इन सब में लग जाते हैं। ठीक है, यहीं पे आपको एफिशिएंटली काम करना है। अब खाना है, अब एटलीस्ट 15 मिनट्स, 3 तो जाएंगे ही जाएंगे, 3 बार तो खाना खाओगे 15-15 मिनट। ठीक है, तो 45 मिनट्स तो वही हो गए। नहाना है फिर से 15 मिनट, तो 1 घंटा तो आपका यही हो गया। फैमिली फ्रेंड्स है, यहाँ पे भी मान लो 15 से 20 मिनट आप देंगे ही, या कभी दोस्त के साथ बाहर चले गए तो वो थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है। जिम और ये मुझे लगता है 40 मिनट्स आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 2 से 3 घंटे यहाँ चले गए आपको। हम ये मान लेते हैं और भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के भी आप 4 घंटे फिर भी यहाँ लगा सकते हो, मतलब 4 घंटे आपके निकल गए, तो आपका सेविंग टाइम कितना हुआ, 4 आवर्स। अब इस वाले ब्लॉक से आपको बचाना है 4 घंटे। इस वाले ब्लॉक में अगर 1 घंटा आप निकाल सकते हैं या 2 घंटे आप निकाल सकते हैं, तो यू कैन सेव दिस टाइम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि 8 घंटे हमारे पास स्टडी ब्लॉक के ऑलरेडी थे, जो हमने नीचे इसमें रखा हुआ था। उसमें अगर आप 1 से 2 घंटा ऐड कर पाए तो गुड एनफ, और इधर 4 आवर्स आप ऐड कर पाए तो गुड एनफ। तो हमारे पास हो गया है 13 से 14 घंटे का टाइम पीरियड। ठीक है, अब पहला तो ये समझ लीजिए, अब इस 13 से 14 घंटे में अगर हम स्लॉट्स बनाते हैं कि भाई आप 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना लो, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास रहती है, 2 घंटे की क्लास रहती है। अब क्लास में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो पूरे तरीके से आप पढ़ते ही हैं, उसमें कोई और चीज जाएगी ही नहीं, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, आप आराम से उसको कर पाते हैं। 15 मिनट्स का आपको ब्रेक मिलता है। ठीक है, तो आप उस शेड्यूल को भी अपने इसमें डाल सकते हैं, क्लास 15 मिनट्स ब्रेक, अगेन 2 आवर्स 15 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, तो अब इसको हमें कैसे डिवाइड करना है, पूरे मतलब 13 से 14 घंटे मेरे पास है। हाउ शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम सो दैट द चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन कैन बी मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप 4 to 5 के आसपास में लेके चल रहा हूं AM, यू गॉट अप। ठीक है, सबसे पहले मॉर्निंग में आप रिवाइज करें, जो भी आपने पढ़ा है प्रीवियस डे, जो भी आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज करें। ठीक है, कब तक आप रिवाइज करोगे, 6 AM तक। ठीक है, तो आप 4 बजे मान लो, शुरू में तो आप उठेंगे, फ्रेशन अप होंगे। ठीक है, मेरा ये मानना है कि उठने के बाद 10 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है, फ्रेश होके अपना पानी वानी रख के आप लग जाओ। यही वो टाइम होता है जिसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर आपने नींद अच्छी ले रखी, योर फ्रेश एंड योर आउटपुट विल बी इमेंस। अगर नींद अच्छी नहीं है, रात में रील्स स्क्रॉल करी है, तो डेफिनेटली आपके लिए उठना भी मुश्किल रहेगा और आपको टाइम एंड एनर्जी देना भी मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझो। अगर आपने यहाँ पे 1 घंटा भी निकाला या 90 मिनट्स अगर आपने निकाल लिए, ठीक है, तो 1 आवर 60 मिनट्स to 90 मिनट्स में चाहूंगा कि आप यहाँ पे 1 घंटा निकालें। नाउ 6 o'clock आपकी क्लास रहती है एकेडमी पे, दैट इज PIB क्लास। ठीक है, इसमें मैं आपको करवाता हूँ करंट अफेयर, डेली रहती है, मतलब 5 days a week रहती है, 5 days। तो इसको आप करेंगे, ये लगभग 6 से 7 तो हम करंट अफेयर करते हैं। और उसके बाद आपका हमने इसमें ऐड किया है मेंस। तो मेंस में भी हम या तो टॉपिक लेके चलेंगे, और प्लस एक केस स्टडी हमने अभी इसमें ऐड करी हुई है, यानी एथिक्स का पार्ट। तो आप इस क्लास को करेंगे, यहां से आपका एथिक्स GS पेपर 4 डेली बेसिस पे अगले 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये समझो 50 मार्क्स का तो सिर्फ 20 मिनट्स पर डे आपने इन्वेस्ट किया, और आप मेरे साथ ही इसको कर पाएंगे। अब इसमें मैं दिखा देता हूं कि हमारे पास कौन सी क्लास है, किस क्लास की मैं बात कर रहा हूं। और ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, दिस इज डॉक्टर अमित अकेडमी, 65,000 आर अबाउट टू बी कंप्लीटेड। तो जल्दी ही हो जाएंगे। ये है PIB क्लास HS 2026 करंट अफेयर एथिक्स केस स्टडी के साथ। ये जस्ट आज मॉर्निंग की क्लास है, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। इस तरीके से हम क्लास में लेके चलते हैं, आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, सारे नोट्स आप आराम से देखेंगे, और आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, एक्सप्लेन करके भी बताया जाता है। लास्ट में
हम यहाँ पे केस स्टडी लेके चलते हैं, ठीक है। अ, ये जूनियर इंजीनियर, आज हमने जो केस स्टडी करी थी वो केस स्टडी थी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन को लेके, ठीक है। तो हर चीज आपको बहुत डिटेल में समझाई जा रही है, अच्छे से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। ये है यहाँ पे पूरी केस स्टडी, और ये यूपीएससी की हमारी केस स्टडी है। सो दिस वाज द केस स्टडी। तो ये फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन को लेके एथिकल डायलेमा पब्लिक सेफ्टी वर्सेस प्रेशर टू कंप्लीट। तो आपका केस स्टडी वाला पोर्शन तो यहाँ से कंप्लीट हो रहा है 20 to 30 मिनट्स पर डे, ठीक है। इसको आप समझे। इससे पहले आपका करंट अफेयर का पोर्शन है पूरा, तो ये आपकी करंट अफेयर की क्लास रहेगी, डेली क्लास रहती है। तो यहाँ से आपका एक पोर्शन आई होप इट इज गेटिंग क्लियर, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, करंट अफेयर को लेके ही सबसे ज्यादा डाउट था। तो करंट अफेयर अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन में है तो आप करेंगे पीआईबी क्लास के साथ सबसे पहले। पीआईबी क्लास क्योंकि उसमें करंट अफेयर रहेगा प्लस एथिक्स रहेगा, और इसमें फिर आप सप्लीमेंट करेंगे जो आपकी मंथली मैगजीन रहेगी, ठीक है। मैगजीन से एंड मंथली मैगजीन क्लास से एंड 100 एमसीक्यूज जो आपको एकेडमी पे प्रोवाइड कराए जाते हैं मंथ वाइज, आप उनसे करेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके लिए हो गया है कंप्लीट, ठीक है, पहला। तो ये सारा का सारा डन हो गया, करंट फेयर, फुल टाइम, पीआईबी क्लास। और ये अगर आप के पास 5 या 6 घंटे हैं तो आपको करंट अफेयर ये नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली मैगजीन करनी है, जो अभी ऑलरेडी हमने आपको जनवरी 2024 से प्रोवाइड करा रखी है, बट आपको 2025 से करनी है। तो दिस विल बी योर टारगेट, 2024 नहीं, जनवरी 2025 से आप लेके चले, और जितनी वीडियोस है उनको कंप्लीट करें, मैगजीन्स है उनको कंप्लीट करें एंड गो थ्रू इट, ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर हो गया है। अब उसके बाद फिर से आप इसमें जो सेकंड स्लॉट डालेंगे, मतलब मान लो 6 से लेके 7:30 तक आपकी क्लास हो गई है, ठीक है। आप एक ब्रेक ले सकते हैं कि मैं मान के चल रहा हूँ आप 5 बजे उठे थे, आपको 2.5 घंटे हो गए हैं या 4:30, तो 2.5 घंटे से 3 घंटे के आसपास आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया है। अब आते हैं आप ब्रेक लीजिए 30 मिनट्स के आसपास आराम से, ठीक है। उसमें आप सिंपल ब्रेकफास्ट स्नैक्स कुछ ले सकते हैं, ठीक है। आप नहा भी सकते हो, और ये अगर नहाने वाला ऐड किया तो मेरे हिसाब से 1 आवर के आसपास का ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 मिनट्स to 1 आवर, ये डिपेंड करेगा अलग अलग स्टूडेंट पे। मैं मान के चल रहा हूँ आपने दोनों काम एक साथ करें, एंड नाउ यू आर एट 8:30। नाउ 8:30 से फिर से एक बहुत ही डिफाइंड शेड्यूल बनाओ 12:30, यानी 4 आवर्स का आपका शेड्यूल एक होना चाहिए, एंड डीप डीप स्टडी शेड्यूल, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय डीप स्टडी शेड्यूल? डीप स्टडी शेड्यूल है कि भाई आपने अपने मोबाइल को कंट्रोल में कर रखा है, ठीक है। आपके पास बुक्स हैं, आपके पास पेन है, ठीक है। मोबाइल मतलब आप रील नहीं देख रहे, अगर मान लो क्लास वगैरह देखनी पड़ती है तो यू कैन यूज इट, बट अदरवाइज नॉट। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ इस वाले स्लॉट में जो ये 4 घंटे का स्लॉट है, नो डिस्ट्रैक्शन व्हाटसोएवर, ठीक है। बीच में 5-4 मिनट 10 मिनट के ब्रेक लेना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1 या 2 ब्रेक आप ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर डे, ठीक है। कभी एक की नीड होती है, कभी दो की नीड होती है, बट आपको टेबल से ना उठना पड़े। टेबल, चेयर, बुक्स, ठीक है। और बुक में भी वही बुक लेके बैठो जो बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। और बाकी अपना साइड में रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, और वो पहले से ही आप डिसाइडेड रखें कि आज मुझे क्या करना है, वो आप प्रीवियस डे पे अपने शेड्यूल में डाल सकते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांट टू स्टडी टुमारो, ठीक है। तो इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। तो इस तरीके से आपने ये एक ब्लॉग बनाया। इसमें जो एकेडमिक स्टूडेंट्स है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली रिविजन करना है, ठीक है। आपके लिए तो रिवीजन का ही टाइम पीरियड रहेगा ये, आप रिवाइज करें कंप्लीटली प्रीवियस डे की जो क्लास है। जैसे हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम का जो बैच है उसमें पॉलिटी की क्लास चल रही है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है, बिल्कुल नहीं, अभी 9 तारीख से ही आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हुई हैं। और इंग्लिश मीडियम में जो बैच में स्टूडेंट्स है, आपकी जो क्लास है वो चल रही है हिस्ट्री की एंड साइंस एंड टेक की, ठीक है। कुछ जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे बैच में ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ऐप, ये डॉक्टर मित अकेडमी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें जाके आप आराम से एचएस मेंस
2026 न्यू बैच अभिमन्यु इंग्लिश मीडियम एंड अभिमन्यु हिंदी मीडियम। तो हिंदी माध्यम और ये फीस है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इस फीस के साथ 3 साल की वैलिडिटी में आप आराम से इस बैच में एनरोल कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। सारी क्लासेस, पीडीएफ, रिवीजन क्लास, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, प्री की कंप्लीट टेस्ट सीरीज, each and everything which is required for your preparation for both pre and mains, it is included in this बैच। तो ये इसकी डिटेल्स आप देखिए एंड देन यू कैन एनरोल। तो इसमें रहेगा, अब देखिए, अब वापस से हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे जब आपने ये क्लासेस कर ली हैं, आपने रिवीजन कर लिया है, ठीक है, अब आप आराम से 1 बजे से लेके 1:30, आई थिंक 1:30 से आपकी क्लास स्टार्ट हो ही जाएगी, 1:30 3:30, देन 15 मिनट्स ब्रेक रहेगा, देन आपकी क्लास रहेगी 3:45 टू 5:45। तो इन क्लासेस को अटेंड करें। 6 o'clock यू आर फ्री अगेन। 6 बजे से लेके टेक सम रेस्ट, ठीक है, जिम कर सकते हो। पूरा दिन हो गया है पढ़ते हुए, आराम से देखो, सुबह वाला 3 घंटे का स्लॉट प्लस 4 घंटे का स्लॉट प्लस 4 घंटे क्लास, 11 घंटे आप इन्वेस्ट कर चुके हैं स्टडीज में, और सुबह विदाउट डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। अब आप जिम करो, ये करो, आप आओ आराम से एंड डिनर करें कंप्लीट। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एटलीस्ट 2 घंटे इनमें लगा देंगे, 2 से 2.5, तो हम 8 से 8:30 बजा देंगे। अब उस टाइम को, अब आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना है कि आप 10 PM तक पढ़े। अब ये आपको 2 घंटे से 1.5 घंटे से 2 घंटे देगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग आपको कुछ दिया गया है तो। उसके अलावा अब आपकी जल्दी ही 19 से एथिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वो हम लगभग इवनिंग वाले टाइम पीरियड में रखेंगे, जो कि 40 to 50 मिनट्स रहेगी डेली। तो ये ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद आप इस शेड्यूल में आप अपना एथिक्स करेंगे, जीएस पेपर 4 करेंगे। जीएस पेपर 4 आपका सारा ही कंप्लीट करवा देंगे जल्दी ही, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। तो इसमें हमने बात कर ली, फिर आप सो जाएं, 10 बजे से सो जाएं, फिर से आप 4:30 उठें। तो मैंने आपको बता दिया है मॉर्निंग स्लॉट उठना कब है, करंट अफेयर करना है, देन रिवीजन करना है, देन क्लासेस करनी है, देन फिर से एक रिवीजन शेड्यूल करना है, और एथिक्स और एमसीक्यूज या फिर आंसर राइटिंग को फोकस करते हुए, ठीक है। सो दिस इज लाइक फॉर द बिगिनर्स जो एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी अगर आप कोई भी स्टूडेंट है तो आपको रिवीजन वाले शेड्यूल में अपने एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आप डाल लो, सिंपल सी बात है, और उसमें आप अपना रिवीजन करो। यहाँ पे भी अपना रिवीजन करो, दैट इज अप टू यू। सेम फॉर्मेट में आप चल सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। करंट अफेयर के सोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक और छोटा सा डाउट है कि करंट अफेयर की 2 मैगजीन्स हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आप दोनों में से किसी भी मैगजीन को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोथ आर मतलब अभी रिसेंटली 2 ही हैं, पहले तो एक ही होती थी, आप किसी भी एक को कर लो, ठीक है। आप पीआईबी की जो मैगजीन है वो कंबाइंड होके मिलती है आपको, तो उसमें तो जो हमने पीआईबी क्लास में करा होता है वही आपका आता है, और दूसरी मैगजीन भी सेपरेटली तैयार होती है। तो अगर आप प्रेफरेबली आप सेकंड वाली मैगजीन को करें, उसमें न्यू कंटेंट आपको मिलेगा, और पीआईबी वाले में तो हमने कराई है, ये बहुत डिटेल्ड पीआईबी है, तो ठीक है, ये भी है। और इसकी तो क्लासेस चल ही रही हैं, इसका मैं सारे आपको रिवीजन भी करवा दूंगा बाद में, तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द शेड्यूल विच यू हैव टू फॉलो, एंड मेक श्योर कि बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरे डिसिप्लिन के साथ आप इस शेड्यूल को फॉलो करें। कलेक्शन लेना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। दिन रात एक करने पड़ते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ता है। हाँ, एक और प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टी आपके सामने आएगी वो आएगी अगर आप टारगेट 100 लेके चल रहे हैं, तो डेली बेसिस पे आप 70 to 80% ही फुलफिल कर पा रहे हैं। तो उसको लेके दिमाग में ना बर्डन नहीं बनाना, ठीक है। डू नॉट क्रिएट एनी बर्डन बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो सबके साथ आती है ह्यूमन नेचुरली। आप किसी दोस्त के साथ चले गए, कभी बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया, तो आप उसको इस तरीके से लेके चलो, एक स्पेयर डे आप रखो वीक में, तो जो बाकी बचा हुआ काम है उसको आप उस स्पेयर डे में कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका फ्री वाला डे। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज देखिए, मेंटल बर्डन हो जाता है कि जो बच गया है, ठीक है, जो रिमेनिंग है उसका बर्डन अगर आप लेके चलेंगे तो आप आगे भी नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी वो चीज, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में हमने बात कर ली है
सारा शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया है। कोई डाउट है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं। और जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके पास टीचर्स के नंबर हैं, आप अपने टीचर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और बाई वीकली जो आपका वो रहेगा मीट टू बीट, गूगल मीट टू बीट, जिसमें हम फेस टू फेस टीचर्स के साथ आप मिल पाएंगे, वहां भी अपने इश्यूज को आप पुट अप कर सकते हैं, वहां भी आपके इश्यूज हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम। गिव योर बेस्ट। फॉर एनी अदर इश्यूज वी आर देयर फॉर यू। तो टेक केयर। थैंक यू। जय हिंद।